हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको योगा साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि योगा से संबंधित विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, पतंजलि यूनिवर्सिटी, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एसवेसा बेंगलोर और अन्य यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, पीजी, डिप्लोमा इन योगा साइंस, नेट और योगा सर्टिफिकेशंस के लिए जो है एग्जाम्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 आदि के लिए उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, 1941151397 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इससे पहले के जो वीडियोज है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 90 तक कवर हो गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, टू बियर द इंडोरेंस हैप्पीली बाय अ साधका इज नोन एज। टू बियर अ इंडोरेंस मतलब सहनशीलता, हैप्पीली बाय अ साधका, हैप्पीली बाय अ साधक इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? जो साधक एक हैप्पीली सहन करता है इंडोरेंस को। ऑप्शन है सम, धम, विवेक, तितिक्षा। सही उत्तर है तितिक्षा। टू बियर द इंडोरेंस हैप्पीली बाय अ साधका इज नोन एज तितिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट एंड नॉट डिजायरिंग द रिजल्ट ऑफ एक्शंस बाय डेडिकेटिंग ऑल द एक्ट्स टू द अलमाइटी गॉड इज नोन एज। डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, डिटैचमेंट का मतलब होता है वैराग्य या पृथक्करण। जो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे पृथक अपने आप को कर लेना। एंड नॉट डिजायरिंग द रिजल्ट ऑफ एक्शन बाय डेडिकेटिंग ऑल द एक्ट्स टू द अलमाइटी गॉड इज नोन एज। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं श्रद्धा, सम, धम, उप्रति। तो सही उत्तर है उप्रति। डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट एंड नॉट डिजायरिंग द रिजल्ट्स ऑफ एक्शंस बाय डेडिकेटिंग ऑल द एक्ट्स टू द अलमाइटी गॉड इज नोन एज उप्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अटेन द स्टेज ऑफ ब्रह्मा भव इज द मेन एम ऑफ डैश योगा। टू अटेन द स्टेज ऑफ ब्रह्मा की स्टेज को प्राप्त करने के लिए भव इज द मेन एम ऑफ डैश योगा। भव किस योगा का मेन एम है, मुख्य उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर है जनन योगा। टू अटेन द स्टेज ऑफ ब्रह्मा भव इज द मेन एम ऑफ जनना योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंसंट्रेट द माइंड ऑन ब्रह्मा पे कंसंट्रेट करना, माइंड ब्रह्मा पे ध्यान लगाना। एंड टू सर्व हिज मास्टर इज नोन एज, और उनके मास्टर को सर्व करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है समधि, वैराग्य, विवेक, समधना। सही उत्तर है समधना। टू कंसंट्रेट द माइंड ऑन ब्रह्मा एंड टू सर्व हिज मास्टर इज नोन एज समधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ सत्य संपत्ति। इसमें से कौन से सत्य संपत्ति के पार्ट हैं, इसके भाग हैं? ऑप्शन है सम, धम, श्रद्धा, समधना, तितिक्षा, उप्रति, ऑल द अबव। सही उत्तर है ऑल द अबव। तो यहाँ पे जो सभी ऑप्शन दे रखे हैं ये सभी सत्य संपत्ति के भाग हैं, सत्य संपत्ति के भाग हैं। सम, धम, श्रद्धा, समधना, तितिक्षा, उप्रति, ये सभी सत्य संपत्ति के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू परसेप्ट इम्प्योर एज प्योर एज। तो जो अवधारणा अशुद्ध को शुद्ध करने की समझना, वो क्या, उसकी अवधारणा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अविद्या, अस्मिता, अंतरया, कलेसा। सही उत्तर है अविद्या। टू परसेप्ट इम्प्योर एज प्योर इज, तो परसेप्ट करना इम्प्योर को प्योर के रूप में, वो अविद्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गिव फूड, वाटर एटसेट्रा टू द पीपल एंड टू हेल्प द नीडी वन इज। टू गिव फूड, खाना देना, वाटर पानी देना, एटसेट्रा अन्य चीज़ें के साथ, टू द पीपल एंड टू हेल्प द नीडी वन, लोगों को और जो जिनको जरूरत है हेल्प की उनको हेल्प करना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है भूत यजना। ऑप्शन दे रखे मानव यजना, भूत यजना, देव यजना, प्राणी यजना। सही उत्तर है भूत यजना। टू गिव फूड, वाटर एटसेट्रा टू द पीपल एंड टू हेल्प द नीडी वन इज भूत यजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनना योगा साधना डैश इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्स एलिमेंट। इन जनना योगा में साधना को इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्स एलिमेंट, एक फॉल्स एलिमेंट की तरह इसको समझा जाता है। ऑप्शन है जगत, प्रकृति, चित्त, ब्रह्मा। सही उत्तर है जगत। इन जनना योगा साधना जगत इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्स एलिमेंट। जनना योगा साधना में जगत को एक फॉल्स एलिमेंट की तरह समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंसंट्रेट ऑन ब्रह्मा बाय लिसनिंग श्रुति वाक्याज and understanding the meaning of these vakyas is known as।
टू कंसंट्रेट ऑन ब्रह्मा, ब्रह्मा पे ध्यान लगाना। बाय लिसनिंग श्रुति वाक्यास को सुनते हुए, एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दीज वाक्यास, और इन वाक्यास का जो मतलब है उनको समझना। इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं, सही उत्तर है मनना। टू कंसंट्रेट ऑन ब्रह्मा बाय लिसनिंग श्रुति वाक्यास एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ दीज वाक्यास इज नोन एज मनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेंटेन कंसंट्रेशन ऑन अ मिनट सब्जेक्ट इज अ टाइप ऑफ विच समझी। टू मेंटेन कंसंट्रेशन मेंटेन करना ऑन अ मिनट, एक मिनट के लिए, इज अ टाइप ऑफ विच समझी, किस समझी का ये प्रकार है। सही उत्तर है इसका विचारानुगता। टू मेंटेन कंसंट्रेशन ऑन अ मिनट, एक मिनट के लिए कंसंट्रेशन करना, इज अ टाइप ऑफ विच समझी, किस समझी का ये प्रकार है। सही उत्तर है विचारानुगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन काउज ऑफ ऑल द क्लेशास इज, सभी क्लेशेस का मेन काउज क्या है, मुख्य कारण क्या है सभी क्लेशों का। ऑप्शन है राग, द्वेष, अविद्या, अहंकारा। सही उत्तर है अविद्या। द मेन काउज ऑफ ऑल द क्लेशेस, सभी प्रकार के जो क्लेशेस का मुख्य कारण है वो अविद्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेया डैश मन गुतमा, हेया डैश मन गुतमा। सही उत्तर है दुख, हेया दुख मन गुतमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द भव प्रत्यय समधि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड भव। भव प्रत्यय समधि में भव का मीनिंग क्या है। ऑप्शन है प्रेजेंट, पास्ट, इग्नोरेंस, नॉलेज। सही उत्तर है इग्नोरेंस। इन द भव प्रत्यय संधि, भव प्रत्यय संधि में जो मीनिंग ऑफ वर्ड भव है, भव शब्द का जो मीनिंग है वो इग्नोरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अनुमाना प्रमाणा, इनमें से कौन सा एक अनुमाना प्रमाणा नहीं है। ऑप्शन है पूर्ववता, साक्ष्यवता, शेषवता, ऑल द अबव। सही उत्तर है साक्ष्यवता इज नॉट अ अनुमान प्रमाणा, साक्ष्यवता एक अनुमाना प्रमाणा नहीं है। साक्ष्यवता मतलब जो साक्ष्य है वो एक अनुमान का प्रमाण नहीं हो सकता। पूर्ववता, शेषवता ये सभी अनुमान प्रमाण है, और साक्ष्यवता एक अनुमान प्रमाण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिजुडाइस, जो प्रिजुडाइस के इन्फ्लुएंस में, भेदभाव के प्रभाव में, द परसेप्शन अराइज्ड अबाउट एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, जो परसेप्शन अवधारणा आती है किसी ऑब्जेक्ट के लिए उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सी वृत्ति होती है। ऑप्शन है विकल्पा, विप्रेया, अनुमाना, उपमना। सही उत्तर है उपमना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिजुडाइस के जो इन्फ्लुएंस है प्रभाव में, भेदभाव के जो प्रभाव में, द परसेप्शन अराइज्ड अबाउट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के बारे में जो परसेप्शन आता है इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं। सही उत्तर है उपमना वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेप्शन अराइज ड्यू टू द वर्ड्स ऑफ अ सिद्ध पुरुषा इज नोन एज, जो परसेप्शन अवधारणा आती है, जागृत होती है, ड्यू टू द वर्ड्स ऑफ अ सिद्ध पुरुषा, एक सिद्ध पुरुषा के वर्ड से, इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं। इसका सही उत्तर है अगमा प्रमाणा। द परसेप्शन अराइज ड्यू टू द वर्ड्स ऑफ अ सिद्ध पुरुष इज नोन एज अगमा प्रमाणा। जो परसेप्शन अवधारणा आती है, पैदा होती है ड्यू टू द वर्ड्स ऑफ अ सिद्ध पुरुष, एक शुद्ध पुरुष के वर्ड से, शब्दों से, उसको बोलते हैं अगमा परमना। अगमा परमना। सही उत्तर है टू परसेप्ट अ थिंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर सिमिलर थिंग, किसी जो चीज़ की अवधारणा बना लेना किसी दूसरी चीज़, जो वैसी चीज़ है जो उसके समान है, इज नोन है, उसको क्या बोलते हैं, वो कौन सा प्रमाणा है। टू परसेप्ट अ थिंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर सिमिलर थिंग इज नोन है, सही तरह उपमाना प्रमाणा। तो परसेप्ट अ थिंग, किसी चीज़ की अवधारणा बनाना, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर सिमिलर थिंग, किसी दूसरी जो वैसी चीज़ है उसके प्रभाव में जो पहली चीज़ है उसकी अवधारणा बना लेना, उसको उपमाना प्रमाणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन विक्षिप्तावस्था द सात्विक वृत्तिज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजसिक वृत्तिज, विक्षिप्तावस्था में जो सात्विक वृत्तिज हैं, सात्विक जो गुण है, आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजसिक वृत्तिज, तो वो प्रभावित होते हैं राजसिक वृत्ति से। इन विक्षिप्तावस्था द राजसिक वृत्तिज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द तामसिक वृत्तिज, विक्षिप्तावस्था में जो राजसिक वृत्तिज हैं वो प्रभावित होती हैं तामसिक वृत्तिज से। इन क्षिप्तावस्था द सात्विक वृत्तिज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजसिक वृत्तिज, कि क्षिप्तावस्था में जो सात्विक वृत्तिज है वो प्रभावित होती हैं राजसिक वृत्तिज से। इन क्षिप्तावस्था द तामसिक वृत्तिज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजसिक वृत्तिज, कि क्षिप्तावस्था में जो तामसिक वृत्तिज हैं वो प्रभावित होती हैं राजसिक वृत्तिज से।
तो इसका जो सही उत्तर है वो इन विक्षिप्तावस्था द सात्विक वृत्तिज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजसिक वृत्तिज। विक्षिप्तावस्था में जो सात्विक वृत्तिज हैं वो प्रभावित होती हैं राजसिक वृत्तिज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस डूइंग द निष्कामा कर्माज बाय अ पर्सन रिजल्ट इन विच स्टेज ऑफ द चित्ता। कंटिन्यूअस डूइंग द निष्कामा कर्मा, जो लगातार जो निष्कामा कर्माज बाय अ पर्सन, निष्कामा कर्माज जो लगातार एक पर्सन के द्वारा किए जाते हैं, रिजल्ट इन विच स्टेज ऑफ चित्त, वो किस स्टेज, चित्त की किस स्टेज में उनका परिणाम होता है। सही उत्तर है विक्षिप्तावस्था। कंटिन्यूअस डूइंग द निष्कामा कर्माज बाय अ पर्सन रिजल्ट्स इन विक्षिप्तावस्था स्टेज ऑफ द चित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वृत्ति, इनमें से कौन सी एक वृत्ति नहीं है। ऑप्शन है परमना, विकल्पा, अभिनिवेशा, समृति। सही उत्तर है अभिनिवेशा। अभिनिवेशा इज नॉट अ वृत्ति, अभिनिवेशा एक वृत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिद्धि बाय विच अ साधका मेक्स हिज बॉडी एज लाइट एज अ स्ट्रॉ इज कॉल्ड एज। ऐसी सिद्धि जिससे कि साधका अपनी बॉडी को ऐसे एज लाइट एज अ स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ के समान हल्का बना लेता है, उसको क्या बोलते हैं। सही उत्तर है लघिमा। लघिमा, तो लघिमा एक ऐसी सिद्धि है बाय विच अ साधका मेक्स हिज बॉडी एज लाइक एज अ स्ट्रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अभिनिवेशा। अभिनिवेशा वर्ड का मीनिंग क्या होता है। सही उत्तर है फियर ऑफ डेथ। अभिनिवेशा वर्ड का जो मीनिंग है ये फियर ऑफ डेथ है, मौत का भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब हुआ, इनमें से कौन सा एक सब हुआ नहीं है। ऑप्शन है दुख, समस्या, डॉर्मेंसिया, अग्ना में जवता। सही उत्तर है समस्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है 113 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब हुआ, दुख, समस्या, डॉर्मेंसिया, अंग में यत्वा। सही उत्तर है समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेप्शन अराइज ड्यू टू द वर्ड्स ऑफ सिद्ध पुरुषाज एंड वेदा वाक्याज इज नोन एज। सही उत्तर है अगमना प्रमाणा। द परसेप्शन अराइज, जो परसेप्शन होता है, धारणा होती है, ड्यू टू द वर्ड्स ऑफ सिद्ध पुरुषाज एंड वेदा वाक्याज। सिद्ध पुरुषाज के और वेदा वाक्याज के कारण जो परसेप्शन होता है उसको अगम प्रमाणा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अंतरया। इसमें से कौन सा एक अंतरय का टाइप नहीं है। ऑप्शन है अविरति, सत्याना, दृढ़ता, अवस्था धितता। सही उत्तर है अवस्था धितता। अवस्था धितता इज नॉट अ टाइप ऑफ अंतरया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ चित्त भूमि। चित्त भूमि की कौन सी स्टेज होती है। ऑप्शन है किक्षिप्ता, मुद्दा, विक्षिप्ता, एकाग्रा, निरुद्धा, ऑल द एबव। सही उत्तर है ऑल द एबव। किक्षिप्ता, मुद्दा, विक्षिप्ता, एकाग्रा, निरुद्धा, ये सभी जो है स्टेज ऑफ चित्त भूमि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किक्षिप्तावस्था अराइजेस ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ डैश गुण। किक्षिप्तावस्था पैदा होती है किस गुण के डोमिनेंस में। सही उत्तर है राजस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन किक्षिप्तावस्था चित्ता बिकम। सही उत्तर है अनस्टेबल। किक्षिप्तावस्था में जो चित्त है वो अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ हेया इज। हेया का मीन्स क्या होता है। सही उत्तर है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ सोरो। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ सोरो इज द मीनिंग ऑफ हेया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस इन योगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार इनमें से कौन से एलिमेंट है सक्सेस इन योगा में। ऑप्शन है टू हेल्प द नीडी पीपल, टू इग्नोर द वीक्ड पीपल, टू कल्टिवेट द फेवर ऑफ वर्चुअस पीपल, ऑल द अबव। सही उत्तर है ऑल द अबव। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, तो यहाँ पे जो टू हेल्प द नीडी पीपल, टू इग्नोर द वीक्ड पीपल, टू कल्टिवेट द फेवर ऑफ वर्चुअस पीपल आर द एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस इन योगा। इस वीडियो में योगा साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न बताए गए हैं जो कि विभिन्न योगा के एंट्रेंस और सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।